का, आदरणीय शुद्धोधन बौद्ध जी का, शिरडी बौद्ध जी का, और जिन साथियों ने भी आज अपनी बात को रखा, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जितने साथी भी आज जुड़े हैं, उन सबको भी मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस निवेदन के साथ कि हम आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 16 वर्ष पूरे करने के लिए जा रहे हैं। कल से हम लोग 17वें वर्ष में कदम रखेंगे। इन 16 वर्षों में हमारे बहुत साथियों ने मेहनत की है, उन्होंने परिश्रम किया है, और सभी के परिश्रम से, सभी के मेहनत से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये स्वरूप आज हम सभी साथियों को देखने के लिए मिलता है। तो मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। 12 अक्टूबर को जब हमने इसको शुरू किया और प्रस्तावना में 2-3 बातें विशेष रूप से मैंने रखी थी, उन्हीं बातों को फिर मैं आप लोगों के बीच में दोहराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो मुख्य उद्देश्य है, वो सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख उद्देश्य है वर्ष के 365 दिन। वर्ष के 365 दिन हमको काम करना है। वर्ष के 365 दिन काम किए बगैर हम अपनी बिगड़ी हुई बात को बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पहले से बहुत लेट हो गए हैं। इस काम की सही बुनियाद परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 को रखी थी। समता सैनिक दल का जो गठन बाबा साहब ने किया था 1924 में, 24 सितंबर को, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बहुजन समाज में से, संपूर्ण भारत में से असमानता को खत्म करके समानता स्थापित करनी है। असमानता का अर्थ है मनुवाद, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, और समानता का मुख्य उद्देश्य है मानवतावाद, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज बनाना। और यही महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का भी मूल मंत्र है। तो काम बहुत ज्यादा नहीं हो सका। कारण क्या रहे, हम कारणों में नहीं जाना चाहते। यदि हम कारणों में जाएंगे तो विवाद उत्पन्न होगा, और विवाद उत्पन्न होगा तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए हमें विवाद में नहीं जाना है। हमें हमारे मकसद की ओर, हमें हमारे उद्देश्य की ओर हमें अपने आप को आकर्षित करना है, उस पर हमको लगाना है। तो 365 दिन हमको काम करना है। पहला उद्देश्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये है। दूसरा उद्देश्य है कि इस देश के 100 करोड़ लोग, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं या ओबीसी कहते हैं
या धार्मिक रूप से हम उन्हें मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई भी कह सकते हैं वर्तमान में। ये 100 लोग, 100 करोड़ लोग प्राचीन काल के बौद्ध हैं। प्राचीन काल के ये बौद्ध हैं और इनको छल पूर्वक, बलपूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक इनको इनकी संस्कृति से, इनको इनके स्वाभिमान से, इनको इनके जीवन के अधिकारों से वंचित किया गया है। वंचित किया गया है और वंचित ही नहीं किया गया बल्कि लंबे समय तक पशुवत जीवन जीने के लिए विवश किया गया है। तो ये सारी जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है। तो इन्हें हमें अंधविश्वास से, वर्ण जातियों से निकालकर इनको श्रमण संस्कृति की ओर मोड़ना है। श्रमण संस्कृति की ओर इनको लेकर जाना है। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। और तीसरा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है कि हम लोग जो आज काम कर रहे हैं, आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम कर रही है, इसका फल, इसका फल हमको बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है। और जब इसकी स्थापना की गई थी तभी ये बात बड़े पैमाने पर कैडरों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से हमने अपने साथियों को मोटिवेट किया था कि भाई इसका जो प्रतिफल आपको मिलेगा तो ये लगभग 25 वर्षों के बाद मिलेगा। 25 वर्ष तक अगर सब्र कर सकते हो, 25 वर्ष तक इसका जो फायदा होने वाला है, ये उद्देश्य के साथ अगर काम कर सकते हो तो ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम करने का आप लोगों को कुछ लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। तो 25 वर्षों का मतलब है कि ये आज के जो 60 वर्ष के लोग हैं या 50 वर्ष के लोग हैं, उनके लिए ये मूवमेंट नहीं है, उनके लिए ये आंदोलन नहीं है। तो ये आंदोलन किसके लिए है? ये आंदोलन इसके लिए है जो आज 10 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के हैं, 1 वर्ष के हैं, जो हमारे बच्चे हैं या जो जन्म लेने वाले हैं, तो उनके लिए कोई ग्राउंड तैयार करना, उनके लिए कोई सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना। तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उस जनरेशन के लिए हम लोगों को काम करना है। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। कुछ साथी हमारे बड़े व्याकुल होते हैं, विचलित भी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी जब वो मुझसे मिलते हैं या फोन पे बात होती है तो कहते हैं कि साहब, सत्ता के बगैर, सत्ता के बगैर हम समाज का कल्याण कैसे कर सकेंगे, समाज का भला कैसे कर सकेंगे? तो मैं उनको कहता हूं, नो डाउट, नो डाउट, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन सत्ता और सत्ता का स्वरूप और सत्ता का रूप हमने सिर्फ और सिर्फ सरकारों को समझा है। हमने समझा है कि हम एमएलए एमपी बनेंगे तो सत्ता का भाग हो जाएंगे। हमने समझा है कि हमारी सरकारें बनेंगी तो सत्ता हमारे हाथ में होगी। मैं ऐसे सभी साथियों को बड़े अनुरोध और निवेदन के साथ बताना चाहता हूं और उनसे अपील भी करना चाहता हूं कि चिंतन करिए। आप हुक्मरान बनना
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना, मंत्री बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, ये सत्ता का एक भाग है, ये संपूर्ण सत्ता नहीं है। संपूर्ण सत्ता के चार भाग हैं। संपूर्ण सत्ता के चार भाग हैं। एक भाग की सत्ता अगर आप हासिल कर भी लेते हैं तो ये तीन भाग अगर सत्ता में नहीं है तो आप एक भाग के द्वारा प्राप्त की हुई सत्ता, उसे बहुत लंबे समय तक आप टिका नहीं सकते, उसको बचा नहीं सकते। तो सवाल खड़ा होता है तीन सत्ता कौन सी है। तो तीन सत्ता में अपने सीनियर साथियों से भी और अपने सहयोगी साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, सबसे जो प्रभावशाली सत्ता है, जो हजारों 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 वर्षों, लाखों लाखों वर्ष तक चलने वाली सत्ता है, वो सत्ता है धार्मिक सत्ता। धार्मिक सत्ता यानी समाज में संस्कारों का होना। जिस समाज में संस्कार होते हैं या जो समाज संस्कारिक होता है, वह समाज निश्चित रूप से चिंतनशील होता है। और जो समाज चिंतनशील होता है वो निश्चित रूप से बुद्धिमान होता है। और जो समाज बुद्धिमान होता है वो समाज कभी भी लाचारी, गुलामी को सहन नहीं करता, उसे स्वीकार नहीं करता। तो ये हमारी जो सबसे मजबूत सत्ता है, हजारों हजारों लाखों लाखों बरस तक, जब तक पृथ्वी आसमान रहेगा, दुनिया में जब तक जीव रहेगा, जब तक मानव रहेगा, तब तक उसको संचालित करेगी, उसको प्रभावित करेगी, उसको सही दिशा देगी, वो सत्ता है धार्मिक सत्ता, अर्थात श्रमण संस्कृति। मतलब बुद्ध का धर्म, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध की शिक्षाएं। हम लोग क्या समझते हैं कि राज सत्ता में हम आ जाएंगे, लाल बत्ती नीली बत्ती हमको मिल जाएगी, कुर्सी हमको मिल जाएगी, तो यही संपूर्ण सत्ता है। तो हम बड़ी गलतफहमी में हैं। ये सत्ता का एक भाग है, संपूर्ण सत्ता नहीं है। तो सबसे मजबूत जो सत्ता है और वो है धार्मिक सत्ता, श्रमण संस्कृति, बुद्ध की शिक्षाएं। तो हमें समाज को जब तो सबसे पहले अग्रसर करना है, या समाज को हमें सबसे पहले तैयार करना है, तो वो धार्मिक सत्ता के लिए, श्रमण संस्कृति के लिए तैयार करना है। दूसरी सत्ता है हुकूमत, राजपाट। इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हम, डिनाई नहीं कर सकते इसको भी। लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड है। ये सेकंड जिसके हाथ में शासन सत्ता होती है, शासन सत्ता की बागडोर होती है, तो वह व्यक्ति बहुत जल्दी जो दूसरी सत्ताएं हैं उन पर भी काबिज होता है। वो कौन सी है दूसरी दो सत्ता? एक सत्ता है सामाजिक सत्ता, सामाजिक संगठन का होना। और चौथी है आर्थिक रूप से संपन्नता, आर्थिक रूप से संपन्न होना। तो ये चार सत्ताएं होती हैं, धार्मिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता और आर्थिक सत्ता। तो चार सत्ताओं को, चार शक्तियों को, चार ताकतों को जो समाज प्राप्त कर लेता है, जिस समाज के पास ये चार शक्तियां होती हैं, वह समाज सदैव हुक्मरान होता है, सदैव नीति निर्धारण करने वाला होता है, समय सदैव वह समाज नेतृत्व करने वाला होता है। मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूं आपको। 800 वर्ष मुगलों का शासन रहा,
क्या ब्राह्मण धर्म खतरे में पड़ा? 200 बरस मुगलों अंग्रेजों का शासन रहा, क्या ब्राह्मण धर्म खतरे में पड़ा? 26 जनवरी 1950 से जो संविधान लागू हुआ, इसने पुरानी सारी प्राचीन काल की संस्कृतियों को, व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। BRC, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, उन्होंने ये बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनका जो ध्यान था वो बुद्धिज्म की ओर था, लेकिन बीच में उन्होंने ऐसा सोचा कि हम जो संविधान में हमको अधिकार मिला है, वोट का अधिकार बाबा साहब हमको दिए हैं, इसका इस्तेमाल करके तो हजारों टुकड़ों में बटे समाज को हम बहुत जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं, और इकट्ठा करके तो फिर हम बुद्धिज्म को भारत में लाएंगे। एक समस्या मान्यवर काशीराम साहब के सामने जो थी बहुत बड़ी, वो कभी चर्चा करते थे अपने सीनियर साथियों में, वो उस बात की चर्चा करते थे। वो कहते थे कि केवल चमार और महार यदि बुद्ध धम्म की दीक्षा लेते हैं तो बुद्ध धम्म पूरा नहीं होता, वो अधूरा रहता है। और अगर उसको पूरा करना है तो फिर हमें ओबीसी को भी तैयार करना होगा, हमें पिछड़ी जातियों को भी तैयार करना होगा, हमें आदिवासियों को भी तैयार करना होगा, और शेड्यूल कास्ट में जो गैर चमार महार जातियां हैं उनको भी हमें तैयार करना होगा। तो मान्यवर काशीराम साहब ने भी अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष इसी काम में लगाए कि जातियों को तोड़ो, जातियों को। 50 वर्ष होंगे तब उसको स्वर्ण जयंती के रूप में हम भारत में मनाएंगे, और उसी वक्त में मेरी इच्छा है, माननीय काशीराम साहब ने कहा, मेरी इच्छा है कि कम से कम 4 करोड़ लोग धम्म की दीक्षा लें। 2 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लोग और 2 करोड़ कम से कम ओबीसी पिछड़ी जातियों के लोग। लेकिन 2006 में उनको ये काम करना था। 15 सितंबर 2000